बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश जलाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया गया है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान न्यूज डेस्क। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश जलाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया गया है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। महाभारत में उल्लेख है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरीक की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 बाण दिए, जिनमें से एक से वह संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माँ हिडिंबा को युद्ध लड़ने का प्रस्ताव दिया। तब बर्बरीक की माँ ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी है, इसलिए शायद कौरव युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ जाएंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि तुम हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा मानकर बर्बर लोग महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंच गए तो जीत पांडवों की होगी, वे कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने दान स्वरूप अपना शीश बिना किसी प्रश्न के भगवान कृष्ण को दान कर दिया। इस दान के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम कलयुग के अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जब घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। तब बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर गर्भवती नदी में फेंक दिया। इस प्रकार बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश गर्भवती नदी से खाटू, उस समय खाटुवांग शहर में आ गया। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास एक गाय प्रतिदिन अपने आप दूध देती थी। ऐसे में जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से बाबा श्याम का सिर निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन माह की 11 को प्राप्त हुआ था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन माह की 11 को मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का सिर चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने बाबा श्याम को गर्भगृह में स्थापित कर दिया और जिस स्थान पर बाबा श्याम को खोदा गया था वहां पर एक श्याम कुंड बनाया गया। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो इससे आपको दर्शन का पूरा लाभ मिलता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। इस जगहों पर जरूर लगाएं हाजिरी। कई भक्त खाटू श्याम मंदिर जाते समय रिंगस निशान उठाकर मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से खाटू श्याम जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ ही खाटू श्याम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी श्याम कुंड स्थापित है, जिसमें राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर बाबा खाटू श्याम स्थापित है, जिसे लेकर लोगों में काफी आस्था है। ऐसे में अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर जाने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि आपके ऊपर खाटू नरेश की असीम कृपा बनी रहे। धर्म डेस्क, नई दिल्ली।
आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो इससे आपको दर्शन का पूरा लाभ मिलता है। चलिए जानते हैं इस बारे। इस जगहों पर जरूर लगाएं हाजिरी। कई भक्त खाटू श्याम मंदिर जाते समय रिंगस निशान उठाकर मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से खाटू श्याम जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ ही खाटू श्याम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी श्याम कुंड स्थापित है, जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। इस कुंड में स्नान किए बिना खाटू श्याम मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आप खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं तो इस स्थानों के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। किस दिन दर्शन करना है? शुभ। हर महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि पर खाटू श्याम जी के दर्शन करना काफी शुभ माना गया है। विशेषकर फाल्गुन माह में आने वाली आमल की एकादशी के दिन खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भक्त इस दिन को खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में आने वाली देवोठनी एकादशी को भी खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आप इन खास दिनों पर बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। खाटू श्याम जी को गुलाब, इत्र और नारियल अर्पित करने की परंपरा है। ऐसे में आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय ये चीजें चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ भोग के रूप में आप खाटू श्याम जी को गाय के दूध से बनी मिठाई, खीर और चूरमा जरूर अर्पित करें। ये भोग खाटू श्याम जी को बहुत प्रिय है। साथ ही यह भी मान्यता है कि श्याम बाबा को खिलौने अर्पित करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्या है खाटू श्याम की प्रतिमा के बदलते रंग का रहस्य? अगर पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है। एक समय था जब लोग अपने अवकाश के दिनों में पहाड़ों में घूमने जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। आज से समय हर उम्र के लोग पहाड़ों की जगह धार्मिक स्थलों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। खास तौर पर युवा वर्ग के लोग कैंची धाम, मां वैष्णो के धाम, मथुरा, वृंदावन, बनारस और बाबा खाटू श्याम जाना पसंद कर रहे हैं। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है और आप बिना किसी परेशानी से बाबा के धाम जाना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें। यहाँ खाटू श्याम जाने की पूरी गाइड दी गई है।